Friends, very good afternoon. Today we are going to study chapter number 1, Reproduction in Organisms, class 12th. So, let's start with the very first chapter of this class. तो बच्चों मैं यहाँ दोनों लैंग्वेज यूज़ करूँगी, समटाइम्स हिंदी और समटाइम्स इंग्लिश. And this is my very first lecture. I'm going to start for the first time on teaching on YouTube. सो प्लीज़ अगर कुछ मिस्टेक हो जाती है सो आई एम वेरी सॉरी. आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं. एंड सो लेट्स स्टार्ट. एंड कुछ भी क्वेरी है आप लोगों की एंड आप लोग कुछ भी और जानना चाहते हैं या कुछ ट्रिक्स पूछना चाहते हैं एनसीईआरटी से रिलेटेड 11th या 12th की, तो आप लोग श्योर मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आगे आपको क्या जानना है और किस बारे में आपको जानना है, किसी टॉपिक की पर्टिकुलर आपको ट्रिक्स चाहिए है या कोई पर्टिकुलर टॉपिक सिर्फ आपको समझना है जो आपको समझ नहीं आ रहा है, तो वो भी मैं समझाऊंगी. एंड मैं कंटिन्यूसली अपना जो चैप्टर्स पढ़ाना है वो भी कंटिन्यू रखूँगी. और उसके अलावा जो आप लोग चाहोगे मैं वो भी बीच बीच में कंटेंट यूट्यूब पर डालती रहूँगी. सो हे गाइज, माई नेम इज़ स्नेहा माहेश्वरी. सो this is my very first lecture and we should start now. So first I will recommend you guys that हाँ एनसीईआरटी पढ़ना बहुत बच्चों के लिए बोरिंग होता है, बट आई वुड रियली से यू कि जब एक बार आप लोग को एनसीईआरटी से प्यार हो जाता है ना, इट वुड बी रियली इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड अ सिंगल लाइन ऑफ एनसीईआरटी. मैं एनसीईआरटी ज़्यादा तो नहीं, बट हाँ मैं कम से कम मिनिमम हर चैप्टर 20 to 30 टाइम्स तो पढ़ चुकी हूँ एनसीईआरटी का. एंड यू वॉन्ट बिलीव दैट कि मैं खुद कितनी बार ऐसी चीज़ मिस कर देती हूँ जो मुझे नेक्स्ट टाइम पढ़ने पर पता चलती है. सो यू नो गाइस, ये एनसीईआरटी ना बहुत चालाक है. पता है, लोग ना बहुत चीज़ें छुपा के रखे हैं अपने अंदर में. ठीक है, तो आओ अपन इनको मिल के देखते हैं कि क्या क्या इन लोगों ने छुपा के रखे हैं जो हम देख ही नहीं पाते उस नज़रिए से. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट. Each and every organism can live only for a certain period of time. The period from birth to natural death of an organism represents its lifespan. ये लाइन हमें क्या कह रही है कि हर इंसान जो जी रहा है, मतलब जो लिविंग है अर्थ पे, उसका एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन होता है. ठीक है, बर्थ से लेके डेथ तक का वो तब तक ही रहता है. ऐसा तो कोई इंसान नहीं देखा ना आप लोगों ने कि भाई जो मर गया है फिर भी ज़िंदा है. नहीं, मैं मतलब आत्मा वगैरह की बात नहीं करती, मैं उसमें बिलीव भी नहीं कर रही हूँ. एंड आत्मा इज़ नॉट लिविंग. ओके, सो डोंट गो एट दैट पॉइंट कि हाँ ज़िंदा होते लोग मरने के बाद भी एंड ऑल. ऐसा कुछ भी नहीं होता है. ठीक है, सो जो भी लोग अलाइव है अर्थ पे, उन लोग का एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन होता है जितने टाइम के लिए वो लोग जीते हैं. एंड several other organisms are drawn for which you should find out their lifespans and write in the species provided. पीछे के पेज पे हम लोगों को एनसीईआरटी ने बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के नाम दिए हैं जो हम पढ़ के और उनकी लाइफ स्पैन हम लोग को बतानी है. तो वो ऑलरेडी मैंने लिख रखा है, तो मैं आप लोग को बता दूँगी कि कौन से ऑर्गेनिजम्स का कितना लाइफ स्पैन होता है. Examine the lifespans of organisms represented in the figure 1.1. Isn't it both interesting and intriguing to note that it may be as short as few days or as long as few thousand years. अब ये लाइन हमको ये कह रही है कि कितना इंटरेस्टिंग है यार ये जानना कि यार कुछ लोगों की लाइफ स्पैन, मतलब कुछ जो ऑर्गेनिज्म है उन लोगों की लाइफ स्पैन सिर्फ कुछ दिन की है. एंड बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स की लाइफ स्पैन बहुत सालों की होती है. और आप पहली चीज़ तो आप लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या समझते हैं? बस यही नहीं हाँ कि एनिमल्स हो गए और प्लांट्स हो गए और इंसान हो गए. नहीं बाबा, लाइफ बहुत बड़े जो है ना, डाइवर्सिटी हमारी बहुत बड़ी है. इवन अ सिंगल सेल इज़ लिविंग एंड इवन अ वास्ट ह्यूज प्लांट इज़ लिविंग. इवन अ एग इज़ अ सेल. सो डोंट थिंक दैट कि हमारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे होता है. अरे बहुत बड़ी डाइवर्सिटी यार, अपन उसको भी पढ़ेंगे जब मैं 11th का पूरा पढ़ाऊँगी तब. ठीक है, तो ये कहना चाह रहे हैं एनसीईआरटी कि कुछ लोगों की, मतलब कुछ जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनकी कुछ दिन की लाइफ स्पैन होती है, कुछ ऑर्गेनिजम्स की बहुत सालों की लाइफ स्पैन होती है. नाउ between these two extremes are the lifespans of most other organisms. You may note that lifespans of organisms are not necessarily correlated with their sizes. ये कहना चाह रहा है एनसीईआरटी कि जो ऑर्गेनिजम्स का लाइफ स्पैन होता है वो उसके साइज से कोरिलेट नहीं होता है. कभी आपने ऐसा देखा है क्या कि मतलब अगर किसी की 4 फीट हाइट है
तो वो 40 साल जी रहा है, और अगर किसी की 5 फीट या 6 फीट हाइट है तो वो 50 साल या 60 साल जी रहा है। अरे पागल हो क्या? ऐसा कभी देखा है क्या? कभी इम्पॉसिबल है ये चीज़, ठीक है। मतलब हम सोच भी नहीं सकते कि यार हाइट से साइज़ से हमारा लाइफ स्पैन रिलेट होगा। नहीं यार बच्चों, वो तो ना पता है डिपेंड करता है हर ऑर्गेनिज्म पे कि उसका कितना लाइफ स्पैन है ना, वो डिफाइंड है ऑलरेडी कि ह्यूमन का कितना है, डॉग्स का कितना है, कैट्स का कितना है, किसी प्लांट का कितना है। हाँ, प्लांट का भी लाइफ स्पैन होता है यार। ऐसा मत सोचना कि हाँ बस पेड़ उगाया और बस उगता ही जा रहा है, उगता ही जा रहा है, उगता ही जा रहा है। अरे भाई कितना उगाओगे? आसमान छूलेगा पेड़ किसी दिन, मरता भी तो है किसी दिन पेड़। हाँ ये बात है कि बहुत सालों में पेड़ मरते हैं, बट हाँ दे डू ऑल्सो डाई यार। इंसान मतलब लिविंग है यार, वो भी कब तक जिएंगे बेचारे, कब तक बोझ सहेंगे धरती का। अब आगे हम चलते हैं। किधर थे। ओके, द साइजेस ऑफ क्रोज एंड पैरोट्स आर नॉट वेरी डिफरेंट येट देयर लाइफ स्पैन शो वाइड डिफरेंस। ओके, ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे। सिमिलरली अ मैंगो ट्री हैज़ अ मच शॉर्टर लाइफ स्पैन एज़ कम्पेयर टू पीपल ट्री। ओके, मैंगो ट्री का बहुत शॉर्टर होता है, पीपल ट्री का तो बहुत सालों का होता है, वास्ट सालों, 100 साल करीबन कुछ होता है पीपल ट्री का। वट एवर बी द लाइफ स्पैन, डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज सर्टेनिटी। कुछ भी लाइफ स्पैन हो यार, 10 साल हो, 15 साल हो, 2 दिन हो, 1 हफ्ता हो, 100 साल हो, 200 साल हो, मरना तो है हर किसी को, वो तो एक सर्टेनिटी है। यू हैव टू डाई, दैट्स अ सर्टेनिटी। ओके, यू कांट चेंज दैट। ओके, तो ये कह रहा है दैट इज़ नो इंडिविजुअल इज़ इमॉर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ओके वेट, अब हमको यहाँ पर नोट करना है। सामने एनसीईआरटी ने ऊपर की लाइन में तो लिख दिया कि मरना तो सबको है, बट उसी के नीचे लाइन में एनसीईआरटी लिख रहा है कि हर इंडिविजुअल को मरने के बाद जब उसने लिखा है कि दैट इज़ नो इंडिविजुअल इज़ इमॉर्टल, कोई भी इंडिविजुअल इमॉर्टल नहीं है, लेकिन एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। वाई डू वी से देयर इज़ नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। और वो ही हमसे क्वेश्चन कर रहा है, देखना वही हमें आंसर देगा, ठीक है अभी। और ये जो क्वेश्चन मार्क्स वाले पॉइंट्स होते हैं ना बेटा, ये सेंटेंसेस जो होते हैं ना बुक में, इन पे प्लीज़ ज़रूर ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये, प्लीज़ रिमेंबर दैट। अगर आपको इनका आंसर नहीं पता है, आप इनको गूगल कीजिए, कहीं भी आप पूछिए या मुझे कमेंट करके पूछिए। आप लोग कोई भी चैप्टर का ये मुझे पेज नंबर बता दीजिए, मुझे पैराग्राफ बता दीजिए, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर बताऊँगी। अच्छा ठीक है, वाई डू वी से देयर इज़ नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। गिवन दिस रियलिटी, हैव यू एवर वंडर्ड हाउ वास्ट नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज़ हैव एग्जिस्टेड ऑन द अर्थ फॉर सेवरल थाउजेंड ईयर्स। पहले वो लोग बोल रहे हैं क्यों नेचुरल डेथ पॉसिबल नहीं है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में, उसके बाद वो लोग बोल रहे हैं कभी आपने सोचा है कि कितने ज़्यादा वैरायटी के प्लांट्स एनिमल्स 1000 साल्स लाइव रहे हैं अर्थ पे, और उनकी और भी स्पीशीज़ जो है, देयर मस्ट बी सम प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इंश्योर दिस कंटिन्यूटी। अब ये लाइन से ये लोगों का ये कहना है कि यार हज़ारों साल तक बहुत पीढ़ियाँ रही है धरती पर, तो ये कैसे हो पा रहा है कि यार एक पीढ़ी जाती है, दूसरी आ जाती है, दूसरी आ जाती है, तीसरी आ जाती है, कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो ज़रूर उधर कुछ होगा ना ऐसा यार छुपा हुआ कि जिससे कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज़ चलता जा रहा है। ऑब्वियसली हम सबको पता है, बट दैन टू वो एनसीईआरटी ने ऐसा लिखा है ना, तो बच्चों एनसीईआरटी को ना फील करके पढ़ो यार। एकदम तुम बोरिंग जैसे पढ़ोगे और उसमें ऐसे सोचोगे अरे यार ये तो मुझे पता है, ऐसा है वैसा नहीं बाबा, ऐसे नहीं पढ़ना होता एनसीईआरटी को। एनसीईआरटी को ना एकदम मस्त तरीके से पढ़ो, जैसे कि तुमको पढ़ने में भी इंटरेस्ट आए, और एक इंटरेस्ट तुम्हारा मतलब है कि इंटरेस्ट का लेवल बना रहे, तुम बोर ना हो एनसीईआरटी से, क्योंकि जनरली बच्चे ना 2-3 बार एक चैप्टर पढ़ के बोर हो जाते हैं। सो डोंट गेट बोर, सो गो अहेड, शुड गो अहेड। देयर मस्ट बी सम प्रोसेस। हाँ मैंने वही बोला कि कुछ प्रोसेस होनी चाहिए। अब क्या होने चाहिए? हाँ, रिप्रोडक्शन, यस वी ऑल नो, यस वी आर टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्शन, समथिंग दैट वी टेक फॉर ग्रांटेड। ओके, एनसीईआरटी ने यहाँ हमको ये कह दिया दैट वी टेक फॉर ग्रांटेड। अब ये रहे वो ऑर्गेनिजम्स जो आगे के पेज पे हम लोग को बोला था इन लोगों ने, कि पीछे हम लोगों ने डायग्राम दिया है भाई, तो उस पर आप लोग अपने हिसाब से लिख लेना, मतलब अपने हिसाब से तो नहीं वो तो है यार डिफाइंड, अपने हिसाब से नहीं। ओके, तो ये एलिफेंट का होता है 65 to 90 ईयर्स, और ये जो रोज़ होता है इसका होता है